नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम जल्दी, ठीक है? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैंडल लिट अप करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है, ओके। आप में से जो भी लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, थैंक यू सो मच जिन्होंने ले ली हैं। जो भी लेना चाहते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे जाके प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर आपको करंटली रीडिंग मतलब मिल जाएगी, ठीक है? आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? ऑलराइट, सो आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन लोगों का भी थैंक यू कर देना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट्स किए, ठीक है? मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई लव ऑल ऑफ योर कमेंट्स, ठीक है? लेट्स, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना भोला समझ रहे थे, मासूम समझ रहे थे, जिनको चीज़ें समझ नहीं आती है वैसा समझ रहे थे। लेकिन कुछ समय से यही जो लोग हैं ये आपकी परिपक्वता से बहुत नाराज़ है, बहुत नाखुश है, ठीक है? और भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनका भगवान से नाराज़ होना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद इनके आम जीवन में खिसियाहट इनको अब महसूस होने लगी। इनको इनके दिल और दिमाग में एक ही चीज़ बस चुकी है कि ईश्वर इनके साथ में क्यों नहीं है, भगवान इनके साथ में कार्य क्यों नहीं करता, क्यों इनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको मिल जाती हैं। क्योंकि कुछ ऐसा न्याय हुआ है ईश्वर का, जैसे कि जो चीज़ें पहले आपको जो जो भी दर्द या दुख आपको मिला करते थे लोगों से, वो चीज़ें आपको दिल से चुभ जाती थी और दिल से चुभना ही शायद इन जैसे लोगों की जीत हुआ करती थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा गेम पलटा है कि आपने शायद इन्हीं चीज़ों को अपने दिल से लगाना छोड़ा है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को शायद फिर से किसी ने धोखा दिया, शायद फिर से किसी ने ये दिखाने की कोशिश की कि आप बहुत छोटे हैं, आप कमतर हैं, आप एक बहुत ही मामूली से व्यक्ति हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। लेकिन इन जैसे लोगों ने जिसने भी आपको कमतर दिखाने की कोशिश की, आपको एक नीचा दिखाने की कोशिश में जिस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से अपने नीचे पैरों तले दबाने की कोशिश करी, उस व्यक्ति के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है वक़्त का, क्योंकि उसने शायद चीज़ें आपकी लाइफ़ में स्पेल वर्क के थ्रू लोगों के बीच में आपके लिए बुराई करके, अफ़वाहें फैलाने के पर्पज़ से चाहे लेकर उसने आपके लिए एड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा दिया। लेकिन वो पूरी तरीके से ना आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो आपको ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप बिना जाने ही इन लोगों के चालाकियों को, इनके जो गेम्स हैं, जो ये गेम्स खेलते हैं, इनके गेम्स को आप पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसी क्या खूबी और कलात्मकता है आपके अंदर जो इनके अंदर नहीं है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखा था कि आप लोग शायद बहुत ही सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं, आप किसी के साथ में भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे और शायद वही गुड कर्मास आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है? अगर बात की जाए इन लोगों की कि आपके बारे में सब क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में आपके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करी थी, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया था। लेकिन वो चीज़ शायद आपको इस तरीके से करी थी कि आपको हर एक चीज़ में बुरा लगे, आपका कहीं भी मन ना लगे, आप बहुत ही चिड़चिड़े हो जाए, आप सबसे कट जाएँ, आपके रिश्ते ख़राब हो जाए और आप पूरी तरीके से अपने आप को एक ऐसी अकेली जगह पर बंद कर लें जहाँ आप लोगों से ना मिलें, आप नई चीज़ें ना करें, अपनी हॉबीज़ छोड़ दें, अपने काम में दिमाग ना लगना, अपना पैसे कमाने में दिमाग ना लगना। मतलब ऐसी चीज़ है, आपका रिश्ता जो आपका अगर रिश्ता है, कोई स्पाउस है या कोई रिलेशनशिप में है आप, तो वो भी टूट जाए, आपके सारे रिश्ते नाते सब आपसे टूटते-टूटते चले जाए, ठीक है? ये सब चीज़ें करी थी इन लोगों ने, लेकिन अभी ये लोग ये देख पा रहे हैं कि इनकी चीज़ें किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि
आपके पास डिवाइन गाइडेंस आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के संकेत पहले ही मिल गए होंगे, या तो किसी तरीके के ड्रीम से, या फिर ईश्वर ने शायद इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ करी है कि वो सारी चीज़ बैकफायर हुई है, या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी साइकिक है जिनको ये बातें पता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो एनर्जीज़ बैकफायर कर दी है। अब वो जो ऐसी चीज़ हुई है, वो बैकफायर कैसे हुई है? क्योंकि ये आपकी सब माइंडफुलनेस से हुई है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से हुई है, जहाँ पर आप जानते हैं कि आपके ऊपर जब साइकिकली नेगेटिव एनर्जीज के अटैक होते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है इसलिए आपको पता पड़ जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि अब आपको दुखी नहीं होना, अब आपको परेशान नहीं होना है, ये सिचुएशन को ईश्वर के हवाले करके और आपको आगे निकल जाना है। यही चीज़ आपकी इसी तरीके से काम करी है, जैसे कि किसी ने आपको किसी ने आपको एक दिव्य ऊर्जा भेज दी हो, या दिव्य हाथ आगे बढ़ा दिया हो, ईश्वर ने अपना हाथ स्वयं आगे बढ़ाया हो आपके लिए, जहाँ पर आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप पूरी तरीके से सेफ है, साउंड है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे माता बगलामुखी के बहुत बड़े उपासक दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप रिलीजन के, वैसे तो रिलीजन्स में मैं देखिए भगवानों को ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हर रिलीजन के लोग देखते हैं। लेकिन या तो अगर आप किसी स्पेसिफिक भगवान को मानते हैं तो वो आपके साथ में खड़े हैं, नहीं तो मुझे यहाँ पर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस में मुझे महादेव की ऊर्जा बहुत आ रही है, श्री कृष्ण राधा की ऊर्जा बहुत आ रही है, बगलामुखी की ऊर्जा बहुत आ रही है, माता बगलामुखी। ठीक है, ये सब उपासक आपके हो सकते हैं, और आपका आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर थोड़ा प्रभावित भी होगा तो वो कुछ पापक ग्रहों की वजह से होगा, हो सकता है शायद राहु या फिर केतु की वजह से हो। ठीक है, इस तरीके से आप देख के चलिएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली नोटिस कर लिया है, उनकी भेजी गई नेगेटिव एनर्जीज को स्पेसिफिकली नोटिस कर लिया है, और यही चीज़ें शायद आपकी शत्रुओं को भाप गई हैं। ठीक है अब ये लोग भाप ये गए हैं कि आपके जीवन में आपने शायद ऐसी चीज़ों पे अब ध्यान लगाना बंद कर दिया है। अब आप अपने जीवन में कंप्लीटली आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी भेजी गई जो भी नकारात्मकता थी, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आप में से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई होगी। हो सकता है रिसेंटली आपको किसी तरीके का कोई फीवर आया हो, या फिर हो सकता है वॉमिट हो गई हो, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा आप लो फील कर रहे हो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पर आप लोग इस वक्त कंप्लीटली ना एक ऐसे हो सकता है एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपके आस-पास में बहुत ज़्यादा आपको सीलन सीलन आपके घर में आ रही हो। ठीक है, ये सब इसी चीज़ का प्रकोप हो सकता है। वैसे तो इस वक्त बहुत तेज़ धूप निकल रही है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ लोगों के घर में मुझे एक्सट्रीमली सीलन दिखाई दे रही है। प्लीज़ इसे क्योर कीजिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आपने समझ चुके हैं कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्पेल वर्क करवाया गया था, ताकि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। राइट नाउ अभी आप इस वक्त अपनी चीज़ों को हटा के और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एक ऐसे जोन में डाल के देख रहे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने तरीके से खुश रहना चाहते हैं, और अपने तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही चीज़ें इन लोगों को ये शत्रु भाप गए हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं, और वही चीज़ें देखकर शायद इन लोगों की अब कँपकँपी छूट गई है। ठीक है, क्या छूट गई है? कँपकँपी छूट गई है। इन लोगों को बहुत डर लग रहा है, इनको ये लग रहा है कि अगर अभी ये वाला कार्य इनका काम नहीं करा तो फिर इनके ऊपर और भी बुरी तगड़ी हार का तो एक दाँव इन्होंने खेला ही था। जीत और हार सिर्फ़ ऐसे इगोइस्टिक लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ़ जीत और हार की पड़ी होती है। ठीक है, और किसी चीज़ की नहीं होती है। इनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे या नहीं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतने और हारने की लगी होती है। लेकिन आप इस वक्त वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आप इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से जितने भी शत्रुओं से मिले-जुले अगर मिल-जुल भी रहे हैं, अगर आप जानते हैं आपकी शत्रु कौन है, तो ये कॉन्स्टेंटली आपकी पीठ पीछे वार करके और आपके साथ में मिलके सोच रहे हैं
कि कैसे भी करके आपको और नीचा गिराया जा सके। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ द एनर्जी, रेड साइंस एंड सिंगल सिग्नल्स मिल चुके हैं इन लोगों को, ठीक है। एक सिंगल टोन से ईश्वर ने इनको समझा दिया है, चाहे इनके अपने कार्य बिगड़ने, जब इनके कार्य इस वक़्त बिगड़ रहे हैं, ठीक है। मैं इन लोगों की लाइफ़ में हेल आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि इनने बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जी भेजी थी और वो चीज़ें अब इन्हें डरा भी रही हैं कि वो चीज़ें बैकफ़ायर हो जाएँगी, तो अब और भी ज़्यादा इनकी लाइफ़ में तगड़ी परेशानियाँ आएँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग इस वक़्त कंप्लीटली नज़र गड़ाए बैठे हैं कि कौन-सी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी साइकिक से भी कंसल्ट कर रहे हों, किसी ऐसे हेल्पर से भी कंसल्ट कर रहे हों जो कि आपको गाइड कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है। और ये सब चीज़ें जैसे कि ना आपकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें हो सकता है कि इस वक़्त थोड़ा-सा ना आप एंग्शियस नाइट्स गुज़र रही हो, रात में हो सकता है नींद ना आ रही हो, करंट एनर्जी में ही निकल के आए, लेकिन आपको इस वक़्त क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त अपने रेस्क्यू में काम करना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को रेस्क्यू में अपने कंप्लीटली अपनी बाउंड्रीज़ खड़ी कर देनी है, स्ट्रिक्ट कर देनी है, और आपकी लाइफ़ में जो न्यू बिगिनिंग आ रही है उसको फिर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ में ये जो थर्ड पार्टीज़ क्रिएट करी गई थीं, ये जो अननेसेसरी के शत्रु हैं, ये जो क्रिएट क्रिएट अपने आप ही बने हैं या फिर ये बनाए गए हैं, ये सभी ना आपके एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो है आपके सेल्फ सेंटर्ड हो जाने से, ठीक है। आप जैसे ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में एक ऐसी शांति लेकर आते हैं जहाँ पर वो जो पीस होता है वो आपको विक्ट्री दिलाता है। आप बहुत पैशनेट हो सकते हैं अपने कार्य को करने में, क्योंकि आपके शत्रु ये बात जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ओह करते हैं। ऑल्सो यू आर वेरी वेरी पैशनेट पर्सन, अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वही चीज़ें आपको आपके सेल्फ डेवलपमेंट में आगे बढ़ाती है और ये कहीं न कहीं दिखाई भी दे रहा है। देयर इज़ द एनर्जी हियर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में खुद को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी नया रास्ता नहीं चुन रहे हैं और आप अपनी जगह पर अडिग हैं, स्थिर हैं। यही चीज़ आपकी लाइफ में एक स्थिरता ला रही है, यही चीज़ आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई मैसेज का आप वेट कर रहे थे, किसी पर्सन से, किसी रिश्ते से उम्मीद लगा के बैठे थे, तो वहाँ से आपको मिलने वाली है खुशियाँ, वहाँ से आपको मिलने वाले हैं बहुत अच्छे मैसेजेस। या फिर अगर आप किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ का जो कि आपके जॉब से, ऑफ़र लेटर से रिलेटेड है, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, या आपके किसी तरीके की कोई, अगर आप किसी बेबी को प्लान कर रहे थे तो उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और उसके लिए आप प्लीज़ अपने जीवन में श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल को बहुत बहुत सारा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में वही ला के दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लिक हो रही है, ठीक है। आपकी सेल्फ सेंटर्डनेस इस वक्त इतनी काम कर रही है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फिक्स हो रही है, सारी चीज़ें कंप्लीटली जगह पर आ रही है, और ईश्वर आपको और भी ज़्यादा क्वाइट बनाते जा रहे हैं, जहाँ पर आप क्वाइटनेस में एक चीज़ शांति में, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, कि ना आपको शांत बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि शांति में जो आपकी ताकत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से एलिवेट हो सकती है, एंड वो होगी भी, ठीक है। वो कंप्लीटली चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। वो साइलेंस में ही आपको समझ आएगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में कंप्लीटली चीज़ों को सही तरीके से आगे करके चलेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि ये लोग आपके जीवन में क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ उस व्यक्ति के साथ में जुड़े रहिए।
पता नहीं क्यों ये एनर्जी मुझे किसी की सुनी हुई भी लग रही है, बट इट्स ओके, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ द एनर्जी, अगर आप लोग अपनी लाइफ की खुशियों को आप दोबारा से ऑप्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको ज़रूरत है इस वक्त कुछ ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेने की, या उनको अपने जीवन में हटा देने की जो कि आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं। और वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा परिपक्व है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी ये मेरे बताने का ये आपको एक उद्देश्य है, ये एक प्रॉपर गाइडेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑब्वियसली इसीलिए बैठी हूँ, तो आप लोग मुझी से एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, तो उसका उसका कार्य वो एक ये है कि आप कंप्लीटली इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट्स नहीं है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं, और आपकी ऊर्जा भी यहाँ पर बता रही है, ठीक है। क्योंकि जो हार्टफेल्ट पेन था आपका, वो कंप्लीटली इस वक्त भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक हो, किसी प्रकार का इमोशनल हार्ट ब्रेक हो, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उसके लिए इस वक्त बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। यू आर कम्प्लीटली, आप अपनी लाइफ में एलिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो तोहफा ईश्वर की तरफ से आपकी जीवन में आ रहा है, वो तोहफा आपको देना चाह रहे हैं। वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी देना चाह रहे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली एलिवेट करें, जहाँ पर प्रॉपरली आप अपनी लाइफ को बिना किसी के बारे में सोचे, एक बार भी अपनी लाइफ में बिना किसी चीज़ को सोचे आप आगे बढ़े, आप उसको एक्सपीरियंस करें, नए-नए एक्सपीरियंस करें, नए-नए लोगों से मिलें, और आपके जीवन में कुछ ऐसा आए जहाँ पर आप पूरी तरीके से अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करके आगे बढ़ें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ देयर इज़ द एनर्जी ऑफ यू बिकमिंग एन अथॉरिटी ऑफ योर ओन। आप अपने खुद की अथॉरिटी बन रहे हैं, आप अपने खुद के कमांडर बन रहे हैं, यू आर द लीडर ऑफ योर ओन। आप अपने खुद के लीडर बन रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करेंगे और आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएँगे। ये सभी चीज़ें जैसे कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी एक खुशी, सफलता लेकर आएँगे। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आएँगे, जो कि आपको ईश्वर की तरफ से बोला जा रहा है कि इस चेंज को प्लीज़ ऑप्ट कीजिए। अपने लाइफ के जो आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है, इसको प्लीज़ कहीं मत जाने दीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताइएगा। हमारे चैनल ऑर्किड्स टैरो में मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। जो भी मुझसे प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, किसी रिचुअल के लिहाज से कनेक्ट करना चाहता है, मैं आप सभी लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोगों ने लोगों के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।